Next is beta metamorphic rocks. Under great heat and pressure inside the earth, sedimentary rocks and igneous rocks undergo a change that turn into metamorphic rocks. अभी देखिए हीट और प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नीशियस रॉक्स अर्थ के अंदर हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। दोनों रॉक्स चेंज हो जाएंगी बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नीशियस रॉक्स अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएंगी। The original properties of these rocks such as color, texture, hardness and mineral composition get changed due to excessive heat and pressure. अभी देखिए जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन रॉक्स की, जैसे कि कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड मिनरल्स कंपोजिशन जो होता है वो एक्सेसिव हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट चेंज इनटू नाइस, जो ग्रेनाइट है वो नाइस में चेंज हो जाएगा। कोल चेंजेस इनटू ग्रेफाइट, कोल ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। शेल चेंजेस इनटू स्लेट, जो शेल है वो स्लेट में चेंज हो जाएगा। सैंड स्टोन चेंज इनटू क्वार्टजाइट एंड लाइम स्टोन चेंजेस इनटू मार्बल्स। यानी कि इन सब की हार्डनेस, कलर और टेक्सचर हीट और प्रेशर के सबका चेंज हो गया है। एज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, इस फिनोमा यानी कि इस घटना को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिज्म। और चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक बाय प्रेशर, हीट एक्सेट्रा, द रॉक आर नेम्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। अब देखिए इस प्रोसेस को लाखों हज़ारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। अब देखिए फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती हैं ये रॉक्स। ऑल्दो दीज केमिकल्स कंपोजिशन चेंजेस, दीज रॉक्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। These rocks don't have pores and thus don't allow water to percolate through them. अभी देखिए इन रॉक्स के अंदर कोई पोर्स यानी कि छेद नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर को अपने अंदर घुसने या अपने अंदर में से जाने नहीं देती, रिसने नहीं देती। ये सेकंड वाला देखिए बेटा, ऑल्दो देयर केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, इनके केमिकल कंपोजिशन चेंज होते हैं लेकिन फिर भी ये जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है। अब देखिए रॉक साइकिल, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। यानी कि एक तरह की रॉक का दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाना या उसका ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसको ही क्या बोलते हैं हम, रॉक साइकिल। इट हैज़ नीदर अ बिगिनिंग नोर एन एंड, ना इसका कोई शुरुआत है ना ही कोई इसका एंड है। इन दिस प्रोसेस द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट लॉस्ट इधर, और ये जो अर्थ की क्रस्ट है इसके ऊपर से ये मैटर कभी भी नहीं जाते हैं इस प्रोसेस में। द रॉक साइकिल ऑपरेट इन द फॉलोइंग वे, इस तरह से ये रॉक साइकिल चलती है। द हॉट एंड मोल्टन मैग्मा बिकम सॉलिड और कूलिंग एंड बिकम एन इग्नीशियस रॉक्स, ये हम देख चुके हैं इग्नीशियस रॉक्स। होल्ट और मोल्टन, मोल्टन मीन्स जो पिघला हुआ जो मैग्मा है उसके ठंडा होने से, उसके सख्त होने से बनती है, और इग्नीशियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। These igneous rocks are exposed to different agents of weathering and they are broken down into small particles. Weathering means जो मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे वेदरिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, तो इनकी वजह से सनलाइट है, ये क्या एजेंट ऑफ वीदरिंग है, यानी कि ये इग्नीशियस रॉक्स को तोड़ने का काम करते हैं और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। These broken down small pieces of rocks are transported and deposited in basins and form sedimentary rocks. उसके बाद जो स्मॉल पीसीज हैं ये एयर, वाटर के थ्रू कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, बेसिन यानी कि जो वाटर है, वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और ये फिर क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। देन आफ्टर क्या है, द रिमेनिंग इग्नीशियस रॉक्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, दे आर देन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और उसके बाद ये इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अब देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो अर्थ के सरफेस के अंदर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है, हीट और प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट डाउन पिघल जाती है, और किस फॉर्म में हो जाती है, मोल्टन मैग्मा, इनकी पिघले हुए मैग्मा की फॉर्म में हो जाती हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स।
These molten magma again cools down and form igneous rocks. और यही मोल्टन मैग्मा, यही जो पिघला हुआ मैग्मा है अर्थ के सरफेस पे आता है, ठंडा होता है और फिर वापस क्या बन जाता है, इग्नीशियस रॉक्स। इग्नीशियस रॉक फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर किस में, इनको मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट कर देता है। In this way, these exist a cyclical relation between the basic three types of rock. इस तरह से igneous, sedimentary and metamorphic rocks के बीच में ये सर्कल चलता रहता है। Now, importance of rocks. In olden days, rocks are used to make tools and weapons. Tools और weapons बनाने के काम आती थी ये। Nowadays, rocks are like sandstone, marbles, granite, etc. are used in the construction of roads, houses and buildings. लेकिन अब rocks किसके काम आ रही हैं, जैसे कि हमारे घर बनते हैं, रोड्स बनते हैं, हाउसेस, वहाँ पर मार्बल्स लगाते हैं हम, ग्रेनाइट भी लगाते हैं और सैंडस्टोन भी यूज़ करते हैं। उसके बाद सोयल इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और रॉक्स के टूटने से ही सोयल का फॉर्म होता है। पोटाश एंड फॉस्फेट फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर द सोर्सेज ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। देखिए जो फास्फोरस है, पोटाश है, ये भी हमारे रॉक से ही मिलते हैं, जिनसे कि हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर्स, ये सारे कहाँ से, कच्ची धातु से मिलते हैं। जेम्स एंड डायमंड्स आर फाउंड इन रॉक, देखिए डायमंड, जेम्स और गोल्ड ये सभी हमें रॉक से ही मिलता है। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल, इनको हम फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। Now sneak peek. The Earth's structure may be broadly classified into three concentric layers called crust और लिथोस्फेयर, मेंटल एंड कोर। यानी कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसको हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट ऑन विच वी लिव, देन मेंटल एंड देन कोर। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर की जो सरफेस अर्थ का, डेट इज कॉल्ड क्रस्ट। द मेंटल इज़ द मिडल लेयर विच इज़ 2900 किलोमीटर थिक। After core, mantle layer is come and it's about 2900 kilometer thick. The core lies around the center of the earth, और जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर है वहाँ पे कोर लाई करती है। and form the innermost layer of the earth, और अर्थ की अंदर की लेयर को बनाती है। मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। There are 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. The surface of the earth is constantly undergoing change since millions of years ago. जो अर्थ की सरफेस है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। The change from one type of rock into another type is a cyclic manner is called the rock cycle. यानी कि एक रॉक का दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाना, that is called rock cycle. Beta, today your chapter is completed. New terms are left. First is crust, the outermost layer, especially the part of the earth below the mantle. above the mantle, यानी कि mantle के ऊपर वाला जो पार्ट है that is called crust, यानी कि जिस पे हम रहते हैं वो हमारी crust है। mantle, crust से नीचे वाला पार्ट जो है वो mantle है। the region of the earth's interior between the crust and our crust, और के बीच का क्या है, मेंटल। कोर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हेयर अर्थ, यानी कि अर्थ के बीच का जो पार्ट है वो कोर है। मैग्मा, हॉट फ्लूइड मटेरियल बिलो और विद इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन कूलिंग ऑफ लावा दैट इरप्ट, यानी कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से मैग्मा निकलता है और मैग्मा के कूल होने पर ही जो मैग्मा है वो अर्थ के इंटरनल में है और फिर ये बाहर निकलता है मैग्मा लावा की फॉर्म में, और लावा के ठंडे होने पे इग्निशियस रॉक्स बनती है। नाउ मिनरल्स, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल्स क्या है, नेचर आपको प्रोवाइड करती है और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और a naturally occurring solid material from which a metal or valuable minerals can be extracted profitably, तो वो क्या होती है। और सेडिमेंट्स, मैटर दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, यानी कोई लिक्विड है उसके बॉटम में जो चीज़ें मैटर बैठ जाते हैं वही क्या होते हैं, सेडिमेंट्स। फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स एम्बेडेड इन रॉक एंड प्रिजर्व्ड petrified form.
यानी कि जो हमारी रॉक है उसके बीच में कोई प्लांट या एनिमल जो दब जाते हैं उनके रिमेन्स फिर एज इट इज़ रह जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, फॉसिल रॉक साइकिल। एंड आइडियलाइज्ड साइकिल ऑफ चेंजेस ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो रॉक साइकिल है वो चलता रहता है, फर्स्टली इग्निशियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सो बेटा आवर चैप्टर इज completed. In next class we will solve book exercise and we will do questions. Thank you. Have a nice day. Read chapter carefully.